से अभी जैसे वो बैग है, जैसे जो हमारी घर पे जैसे पाउच। क्विक क्विक कॉमर्स की जो बैग आती है, हम्म। कार्टन्स आते हैं, वो कहते हैं आजकल काफी रिसाइकल रीयूज राइट। होते हैं, उनमें से काफी स्मेल आती है, ये क्यों? अभी देखिए, जो कार्टन का आप बात कर रहे हो या जी। फिर जो बैग आप बात कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट ई कॉमर्स पैकेजिंग। ये राइट। नया सेगमेंट अभी आ गया है विद द राइज इन कंज्यूमरिज्म। ई कॉमर्स हैज एंटर्ड इनटू इंडिया हम्म। एंड इट इज टेकिंग अ वंडरफुल शेप। हमें आशा है कि ई कॉमर्स से हम लोग 70% मार्केट शेयर बहुत जल्दी वो कैप्चर करने वाला है, हम्म। जिसमें ई कॉमर्स पैकेजिंग इज अ डिफरेंट पैकेजिंग देन द एग्जिस्टिंग वन, बिकॉज यू नीड टू शिप द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट। हम्म। सो आपका प्राइमरी पैकेजिंग विल रिमेन एज इट इज। हम्म। अगर आपको टूथपेस्ट लाना है तो आधे घंटे के अंदर आपके घर में टूथपेस्ट आ जाएगा, जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ योर मोबाइल। हम्म। बट वो टूथपेस्ट का कार्टन और उसके अंदर का ट्यूब, जो उसका प्राइमरी पैकेजिंग है, वो ऐसे तो नहीं आएगा। उसके साथ में आपको बैग आ जाएगा, एक पेपर बैग। वो जो पेपर बैग है, या फिर अगर कुछ आप ई कॉमर्स से मंगाते हो, बहुत सारे पोर्टल हैं, वो पोर्टल से अगर आप मंगाते हो तो राइट, देख कार्टन में आ कार्टन या जाता है। बैग में आएगा, दैट हाँ। इज नथिंग बट अ CFB कार्टन, दैट इज कॉल्ड कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड कार्टन। ओह, ओके। Corrugated fiber board carton is made out of a recycled paper। और रिसाइकल पेपर का मतलब क्या है कि अगर आप कोई पेपर मिल विजिट करेंगे, हम्म। रिसाइकल पेपर मिल, तो उसमें आपको दिखाई दिया जाएगा कि जो भी वेस्ट हम फेंकते हैं, जो कचरा हम फेंकते हैं, हम्म। जो कचरा सुबह कलेक्ट किया जाता है हम्म। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, या फिर जो भी कलेक्शन होता है, रैक पिकर्स जो कलेक्ट करते हैं, वो रैक पिकर्स या फिर वो जो वेस्ट कलेक्शन है, वो कचरा वेस्ट पेपर्स आर अगेन सेंड बैक टू द रिसाइकल पेपर मिल। और वहाँ पे एक ड्यू प्रोसेस होके केमिकल प्रोसेस या वॉशिंग प्रोसेस, और वो प्रोसेस के बाद में उसका वापस से पल्प में कन्वर्जन किया जाता है। और वो जो पल्प है उससे वापस से एक पेपर रोल बनता है, और उस पेपर रोल से वापस से बोर्ड बनता है, उस बोर्ड से वापस से एक बॉक्स बनता है, जो बॉक्स आपके पास आता है। हम्म। और दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ रिसाइकल्ड पेपर, राइट। जिसमें आप अच्छा। सर्कुलर इकोनॉमी फॉलो कर रहे हो। हाँ, सो इसीलिए मतलब बिकॉज वो रिसाइकल रहता है, इसीलिए यस, उसमें यस। से स्मेल आता है। स्मेल डिपेंड करता है कि उसमें कौन से प्रकार का ग्लू यूज किया गया है। तो अच्छा। वो भी सब चीजें टेक्निकलिटी देखना जरूरी है। वो ग्लू का प्रोपोर्शन कितना है, उसके फ्लूट कितने हैं। रिसाइकल CFB में भी देयर इज अ 3 प्लाई। आपने देखा रहेगा कि अगर आप उसका लेयर देखेंगे, हाँ। तो उसमें एक छोटा सा एक फ्लूट रहेगा अंदर। राइट, तो यस, हाँ। उसको हम 2 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई, इट डिपेंडिंग ऑन द। थिकनेस के लिए। यस। थिकनेस आल्सो डिपेंड्स, देयर आर टेक्निकल एस्पेक्ट्स व्हिच नीड्स टू बी कवर्ड, सच एज वो प्रोडक्ट के लिए कितना प्लाई चाहिए आपको। हम्म। अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्ट है, वेट कम है, वो ट्रांजिट में डैमेज होने का ज़्यादा धोखा है नहीं, तो उसके लिए आप 5 प्लाई या 7 प्लाई यूज़ करने का मतलब नहीं बनता है। हम्म। सो 3 प्लाई में भी कर सकते हैं। सो अंडरस्टूड। बेसिक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जनरली अगर आप कोई ई-कॉमर्स पैक बॉक्स खोलेंगे तो वो 3 प्लाई रहेगा। हाँ, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव भी Yes, रहता so है, that बिकॉज also राइट, adds to the cost to the company as well as to the consumer. ऑफ कोर्स, या ये पैकेजिंग के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, तो पैकेजिंग के जनरल लाइक 100% का जैसा अपना अगर 100 रुपए का कॉस्ट हुआ कोई एक प्रोडक्ट का, तो उसमें से पैकेजिंग का इंडस्ट्री नॉर्म क्या होता है यूजुअली जो स्पेंड किया जाता है? पैकेजिंग का जो you mean to say the cost of the packaging? कॉस्ट लाइक 100 रुपीज के प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज पैकेजिंग पे स्पेंड करती है एक ब्रांड? That ratio depends upon the company and how the company sources the material. अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि रीयूज मटेरियल या रिसाइकल मटेरियल से हम्म। वापस से पैकेजिंग बनाया, सो दैट सेव्स अप टू 30% कॉस्ट और 40% कॉस्ट ऑल्सो। ओह। और ये जो अभी गाइडलाइंस आ रहे हैं, उससे अगर आप रीयूज करेंगे आपके एग्जिस्टिंग पैकेजिंग या हम्म। रिसाइकल करेंगे, सो दैट विल सेव फ्रॉम 30 to 40% विद इन 5 years ऑफ द स्पैन। ऑफ कोर्स आपको शुरुआत में तो उतना सेविंग होगा नहीं, बट 5 साल में अगर आप आपका 40% सेविंग कर रहे हो पैकेजिंग कॉस्ट का, दैट्स तो ह्यूज दैट्स अ कॉस्ट, बिग कॉस्ट यू आर सेविंग। ऑफ एंड कोर्स, अल्टीमेटली दैट कॉस्ट यू आर रिफ्लेक्टिंग टू द कंज्यूमर। इफ यू पास इट ऑन दैट इज। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ऑफ कोर्स, राइट। ये मटेरियल्स के बारे में जैसे आप बात कर रहे थे, ये काफी इंटरेस्टिंग है। सो सस्टेनेबल यूजुअली प्रोडक्ट्स में आजकल लाइक क्या टाइप के मटेरियल्स यूजुअली यूज होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और बहुत ही यूनिक मटेरियल अभी आ गए हैं कंसिडरिंग द सर्कुलर इकोनॉमी। हम्म। जैसे कि आपको शायद मालूम नहीं रहेगा कि देर आर न्यू न्यू मटेरियल्स डेवलप्ड टू हेल्प द एनवायरनमेंट।
अभी हमने बात किया कि रिसाइकल पेपर से जो है दैट इज राइट। इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल. वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड इनोवेशन, वी हैव सीन द इनोवेशन. सीवीड से पॉलीमर बनाए गए हैं. आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे पैकेजिंग में या पेपर में या प्रिंटिंग में जब लैमिनेशन होता है जिसको ग्लॉसी इफेक्ट आ जाता है, राइट। जो लैमिनेट किया जाता है किसी फिल्म से हम्म। या फिर उसके लिए वार्निश किया जाता है, कोटिंग की जाती है उसके ऊपर. राइट। तो वो कोटिंग जो है दैट इज नथिंग बट अ पॉलीमर, एक प्रकार का पॉलीमर है वो. तो उसको रिप्लेसमेंट के लिए अभी नए बायोडिग्रेडेबल इंक डेवलप की गई है या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जैसे कि सीवीड से पॉलीमर बनाया गया है. वाह। तो एक एडिबल ऑयल का कैप्सूल जैसा एक पैकेजिंग आता है दैट इज मेड आउट ऑफ सीवीड. सीवीड से पॉलीमर एक्सट्रैक्ट करके उससे किया गया है वो. इट इज वाह। 100% एनवायरमेंट रिसाइक्लेबल, फ्रेंडली। इको फ्रेंडली, इट इज एडिबल. और सीवीड जो है वो आपके पास में अवेलेबल इन अबेंडेंस. हम्म। यू जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट एंड कन्वर्ट इनटू एन इको फ्रेंडली पैकेजिंग. हम्म। बहुत सारे ऐसे इंक या वार्निशेस कोटिंग्स डेवलप किए गए हैं जो फूड ग्रेड हैं, जो पहले फूड ग्रेड नहीं थे, जो हार्मफुल थे ह्यूमन हेल्थ के लिए. अभी वो फूड ग्रेड है तो उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है. बहुत सारी जगह पे जैसे अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो उसका पैकेजिंग आपने देखा रहेगा. देयर इज अ पैकेजिंग चेंज नाउ इवन इन प्लेट्स. अर्लियर यूज्ड टू गेट द प्लेट्स out of thermoform or a paper with a foil lamination or a plastic lamination that has been converted into a 100% eco-friendly plates made out of areca leaves या फिर the plates made out of you can say sugar cane waste. ओके। इको फ्रेंडली पैकेजिंग में आपके पास में अभी अवेलेबल है मशरूम वेस्ट जो होता है मशरूम का, जिससे भी कंपोस्टेबल होम कंपोस्टेबल करके उससे भी पैकेजिंग बनाते हैं. पहले अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइए तो उसके लिए कुशनिंग मटेरियल दिया जाता था जो थर्मोफॉर्म रहता था, स्टाइरोफॉर्म बोलते हैं उसको. राइट। अभी उसका रिप्लेसमेंट में पेपर का कुशनिंग आ गया है विच इज 100% इको फ्रेंडली, जिससे लैंडफिल में आपका इम्पैक्ट अफेक्ट नहीं होगा. वाह। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस हैं. राइट। और ये सब चीजें मतलब कितना फर्क करती हैं टू द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट? लाइक इज देयर, क्या गवर्नमेंट हमारी ऐसा परसेंटेज वाइज कुछ मैप कर सकती है कि इतना इससे फर्क पड़ने वाला है? बहुत सारा स्टडी उसके ऊपर चल रहा है और बहुत सारा अच्छा काम भी उसके ऊपर हो रहा है. जो अभी रिप्लेसमेंट हो रहा है इको फ्रेंडली मटेरियल से, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे होने वाला है, आपका लैंडफिल पे होने वाला है. और कुछ प्रोडक्ट्स या पैकेजिंग या वेस्ट मटेरियल ऐसा था जो लैंडफिल में रहने के बाद इसका कंपोस्टिंग एक तो इम्पॉसिबल था या फिर मिनिमम 100 ईयर्स उसको होना था कंपोस्ट होने के लिए या डिग्रेड होने के लिए. और वही प्रोडक्ट अभी रिप्लेसमेंट के बाद में जो रिसाइकल मटेरियल आ गया है या रीयूज मटेरियल या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आ गया है, जिससे उसका कंपोस्ट कुछ दिनों में हो जाता है या उसका डिग्रेडेशन कुछ दिनों में हो जाता है. इंटरेस्टिंग.